ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष कहा है कि बच्चों को ज्ञान धन बांटना है। जैसे बाप मुरलीधर हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मुरलीधर बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे कोई व्यापारी होता है, उसके साथ कोई काम करता है, अच्छा काम करता है तो उसको पार्टनर बना देता है। इसी प्रकार से जो बच्चे अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो उनको भी उसका रिटर्न मिलता है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को ड्रामा के हर सीन पर अचल अडोल रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष जो है सच पर रहना है, सच बोलना है। तो बाबा ने इस बात पर भी बच्चों को विशेष ध्यान खिंचवाया है। अभी हम सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 10 नवंबर 2023। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? इसका उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे होते ना, दान भी करते रहेंगे, बार बार अपना वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे। कईयों को होता है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो करता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन दिया किसने है? शिव बाबा ने दिया है। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। आज का गीत है, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता का गीत सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। सबके आगे क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन माता पिता तो वो नहीं हो सकते ना, शिव बाबा ही है। तो सबके आगे तुम माता पिता कहते हैं। बिगर अर्थ पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। शिव बाबा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। तो बाबा कहते पहले शिव बाबा का गीत हो, बाद में तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता, वो सुनाने से उनको मालूम पड़ेगा। नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव। दूसरा कोई अपने ऊपर शिवाय नमः नाम रख न सके।
उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है। शिव बाबा की महिमा, उनकी गति सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। मनुष्य मात्र तो क्या, देवताओं से भी न्यारी है। ये नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही हैं। सन्यासियों में तो माता है ही नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे। ओम नमो शिवाय तो एक परमात्मा को कहते ना, तो बाबा कहते देहधारी को थोड़ी कहेंगे, देहधारी को तो शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे। ये समझाने की बातें हैं, परंतु तुम बच्चों में भी नंबर 1 हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। बाबा को हमेशा होता था जब मुरली चलती है सभी को पॉइंट्स नोट करने चाहिए, नोट नहीं करते थे तो बाबा को फिर कहना पड़ता है। अच्छे अच्छे भी बच्चे भी कहीं पॉइंट्स नोट कर देते हैं, मिस कर देते हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते, एक तो पॉइंट्स मिस करेंगे, बाबा का ज्ञान दिया मिक्स करके सुनाते, फिर समझते मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ। तो बाबा को कहना पड़ता है अपने को मियाँ मिट्ठू तो बहुत समझते हैं। हमारे दिल की, इसमें भी दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना और सच होकर रहना है। टाइम लगता है देह अभिमान में आने से, फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसी कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबर 1 है, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ता है, बाबा को मालूम पड़ जाता था कौन सेवा करता है कौन नहीं करता है, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नज़दीक हों और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बनते। जो लौकिक में भी अगर बच्चे बाप के कार्य में मददगार हैं तो उनके दिल पर चढ़ते हैं। अलौकिक में भी बाबा कहते हैं जो सेवा में मददगार हैं वो बाप के दिल तक पर चढ़ते हैं। जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं, ये भी बेहद का बाप अविनाशी ज्ञान दंदों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर और कराते हैं। बाबा भी धंधा करते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का और कराते हैं। कोई समझता है तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर भी बाप राजी होगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारणा कराने हैं। कोई समझते हैं हमने तो इंश्योर किया है, अब थोड़ा बहुत यज्ञ में दे दिया, समझते हमने तो दे दिया। बाबा कहते हो तो जो मैं किया वो तो मिल जाता रहता, लेकिन ज्ञान रत्न तो बांटने है ना। कई समझते हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल ही जाएगा। बाबा कहते चिंता क्यों करते, जो भी थोड़ा बहुत कणा दाना लगाया उसका रिटर्न तो मिल ही जाएगा, उसका तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप माफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना। आज क्या टाइटल है, फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाबा कहते बाप माफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है, ज्ञान रत्न से झोली भरते हैं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो मैं मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे कहला सकते। लज्जा आनी चाहिए। बाबा ने इतने ज्ञान रत्न दिए, बाबा कहते बांटो। अगर नहीं बांट सकते तो फिर बाबा कहते खुद सोचना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा तो करता नहीं हूँ,
सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। लौकिक की बात सुना रहे हैं, कोई सेलमैन अच्छा होता है तो जो मालिक होता है उसको अपना पार्टनर बना देता है। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी भागीदार मिल जाता है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। जब तक वो करता नहीं है, देखते नहीं, तब तक तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में बाबा बताते हैं, इस धंधे में लग जाने से बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती। अब जो दिल से करता है, प्यार से करता है, तो उसकी अवस्था कैसी होती है? बहुत निर्माण चित्त हो जाता है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती जाती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव से सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, ये तो जानती हो। ये बाबा भी अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते। अब बाबा को नशा रहता था, शिव बाबा मेरे अंदर है, सबसे पहले मैं सुनता हूँ, और ब्रह्मा बाबा ही पहले धारण करते थे। तो ये बाबा भी बाबा की मुरली सुनकर बहुत अच्छी सुनाते हैं। ये तो जानते हो, ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाती हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है। बाबा कहते ये भी पता है ना शिव बाबा है, फिर पक्का करना है इसमें शिव बाबा है। वह तो है ही मुरलीधर, परंतु शिव बाबा क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मा भी कोई कम नहीं है, ये ब्रह्मा भी मुरलीधर है। ये वह तो है मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी जो जानता है ना, ये बाबा भी तो सबको जानता है, नहीं तो इतना पद कैसे पाते? बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है। अच्छा, मम्मा भी तो कितना अच्छा भाषण करते, कितना ज्ञान सुनाती थी। अच्छा, इनमें तो ब्रह्मा में तो शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ने जो सिखाया बाबा सुनाते, लेकिन मम्मा कितना सुनाती थी। तो बाबा कहते हैं वह मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत से, मम्मा के इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, उस पावर से बोलती थी। उसका भी नाम वाला करना है, क्योंकि फीमेल्स को लिफ्ट दी जाती हैं। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है मेरी है। दुनिया में कहते हैं ना, बाबा भी कहते थे जैसे है कैसे भी है ये सब मेरे बच्चे हैं। लौकिक में भी क्या कहते हैं, पति कहेगा जैसी है तैसी है, जो मिली वो हमारी है, लेकिन पत्नी थोड़ी कहेगी जैसा है तैसा है। भले वो समझती है लेकिन निभाना है। परंतु बाबा कहते लौकिक में क्या कहते हैं, ये मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत से उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल्स को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है मेरी है, संभालना ही है। पुरुष लोग ऐसे कहते हैं, स्त्री तो ऐसे नहीं कहेगी जैसे हो तैसे हो। अब आजकल तो है ना, जैसे है तैसे टाइम निकालना होता है, लेकिन नहीं तो फिर क्या कर देते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। कई बार कहते हैं ना, बाबा के बच्चे भी तो भिन्न भिन्न हैं। कई बाहर वाले आते कहते ये तो बाबा के बच्चे, लेकिन अलग अलग क्यों हैं? बाबा कहते ये वैरायटी है, जैसे हैं तैसे हैं, भिन्न भिन्न संस्कार वाले हैं, भिन्न भिन्न आदतें हैं, लेकिन बाबा तो संभालते ना। तो बाबा कहते जैसे हैं तैसे हैं, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम बाला है ही, फिर शक्तियों का भी नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता। बाबा ने बहनों को आगे रखा, सेंटर पर रखा, लेकिन बहनों को तो है ही है, भाइयों को भी बहुत अच्छा चांस है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सत्युग त्रेता दिन और वहाँ है सुख।
द्वापर कलयुग है रात और यहाँ है दुख। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं होती है। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलते, बाबा इतने पॉइंट्स देते हैं, युक्ति बताते हैं, लेकिन तकदीर में नहीं है तो नहीं करते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं। मित्र संबंधियों के पास जाकर समझाओ, अपने घर को उठाओ, जिसको बाबा हमेशा कहते लौकिक वालों को भी ये ज्ञान सुनाओ, उनको पता रहे कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते अपने घर को उठाओ, तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है। सतयुग में पाप आत्मा का नाम ही नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या नाम है, अजामिल पापी सब है ना, यहाँ ही अजामिल गणिकाएं, अल्लैम पाप आत्माएं, ये सब कलयुग के एंड में अजामिल गणिकाएं और अहले पाप आत्मा है। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी जरूर है, बाबा कहते गिरेंगे नहीं तो फिर बाबा कैसे आएंगे। ड्रामा में ये भी है, गिरना भी जरूर है। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिरने वाले, द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। सतयुग में हम सब चढ़े हुए थे, फिर कम हुए, फिर द्वापर से सब गिराने वाले ही मिले हैं। बाबा कहते ये बातें तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। साधुओं को समझाने के लिए भी युक्तियाँ निकालते रहते। उसमें बाबा बहुत युक्तियाँ बताते थे, और अभी तो इतना सहज हो गया कि वो लोग खुद आना चाहते, उनको सुनाते हैं तो प्यार से सुनते। उस समय तो सुनने का नाम ही नहीं लेते थे, कोई जाए तो उनको अंदर ही नहीं आने देते थे। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन साधुओं को भी समझाने के लिए युक्तियाँ निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति वाले अव्यभिचारी, फिर भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। अभी कोई समझाना, अभी किसी को समझाना परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। बाबा कहते कैसे कलाएं कम होती हैं, उनको समझाना है, लेकिन जिसकी तकदीर में नहीं है ना सुनने वाला समझ सकता है ना समझाने वाला समझा सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले व्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। अभी कोई समझाना परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते ही नहीं, तकदीर में नहीं है। एक तो देही अभिमानी नहीं बनते, दूसरा समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं हैं। पुरानी देह में अटके हुए, बुद्धि देह और देह के संबंधों में लगती है, पुरानी देह में अटके हुए हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो।
देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। बाबा के टाइम पर ऐसा था, कोई भी स्टूडेंट पीछे बैठते थे ना तो बाबा कहते थे इसको पढ़ाई का शौक़ नहीं। लौकिक में भी ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट पीछे बैठते थे, टीचर क्या करता था, समझ जाता था कि इसको पढ़ाई का शौक़ नहीं है। लेकिन अव्यक्त बाबा के टाइम क्या होता है, इतने बच्चे बहुतों को पीछे बैठना पड़ता था, लेकिन अव्यक्त बाबा क्या करते, पीछे वाले को याद करते, पीछे वाले को इतना प्यार देते, इतने वरदान देते, कोई ये ना कहे कि हम पीछे क्यों बैठे। लेकिन जब स्थान है तो आगे बैठना चाहिए। पीछे भी अभी कई बैठे हैं क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता था। और दादी जानकी और बड़ी दादी क्या करती थी, कोई पीछे बैठा होता ना उसका नाम लेके उसको आगे बुला लेते थे, उसका नाम जरूर लेंगे जो सबसे पीछे बैठता था। तो बाबा कहते पीछे, दुनिया में भी कहते हैं कि अगर कोई पीछे बैठता है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो आज बाबा क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। लास्ट में बैठे ना, कुछ स्कूल में बच्चे करते रहते हैं तो टीचर भी समझ जाता है कि पढ़ाई में अटेंशन नहीं है, तब जाके कोने में बैठा है। तो मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेगा, कौन दास दासी, ये सब समझ जाते हैं। बाप समझाते, बाबा को पता पड़ जाता था कि अगर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या जाकर के पद पाएंगे, कोई प्रजा, कोई दास दासी बनेगा। वो खुद भी समझते थे और फिर बाबा भी समझ आते थे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। ये कायदा होता है, घर में जब बड़ा भाई होता है वो अपने छोटों को संभालता है और सबको संभालता है, तो ये कायदा है, ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा क्यों बता रहे हैं कि एक अगर ज्ञान में है तो अपने परिवार वाले को सबको सुना दे, सुने ना सुने लेकिन उनको पता तो रहे कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप कहते हैं, धन दिए धन ना खुटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद भी पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, ऊंच पद पाने के लिए बाबा कहते कितना बड़ा चांस मिलता है, चांस बहुत अच्छा मिलता है। रहम दिल बनना है, तुम साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो। साधुओं पर कैसे बनते हैं, उनको ज्ञान सुनाते सुनाते, हमारा सिस्टम क्या सब सुनाते सुनाते वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आते हैं, उनको बाप का परिचय भी देते हैं। तो बाबा कहते तुम साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो। कहते हो आकर समझो, तुम अपने परलौकिक बाप को नहीं जानते हो। वो हालांकि कहते हैं हम सबको जानते हैं, लेकिन वास्तविकता के वो तो नहीं जानते ना। तो बाबा कहते उनको युक्ति से समझाओ, तुम अपने पारलौकिक बाप को भी नहीं जानते हो। जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। आप तो क्या दुनिया में और भी कोई नहीं जानते, वो बाप है आकर हर कल्प भारत को सुख का वर्षा देते हैं। जो बाप हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बना है। अब बाबा सारी दुनिया में कहते हैं ना भ्रष्टाचार है, तो कोई तो आएगा उनको श्रेष्ठाचारी बनाने। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाए। आजकल तो साधु समाज का भी बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी
रहम करते हैं। तो ये वंडर खाएंगे कि बाबा कौन सा रहम करते हैं। बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आगे चल तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। उस समय तो लोग सुनते ही नहीं थे, कुछ भी कहो ब्रह्मा कुमारी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं थे। बाबा कहते थे, बाबा ने पहले कह दिया था कि आगे चल तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। अब तो ब्रह्मा कुमारी इसको हर स्थान पर बुलाते भी रहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। प्रदर्शनी में तो प्रदर्शनी भी होती रहेगी, आखिर कोई जागेंगे जरूर। प्रदर्शनी करेंगे, जिसकी तकदीर में होगा, भाग्य में होगा, तो बाबा कहते वो जागेंगे तो जरूर, आखिर कोई तो जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, साधारण मनुष्य भी जागेगा, सन्यासी भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ? भट्टी तो एक ही है, हट्टी तो एक ही है, बाबा के तो कहीं जा ही नहीं सकते। दुकान तो एक ही है, हट्टी तो एक ही है, जाएंगे भी कहाँ? एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। बाबा ने बता दिया आगे चल के कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, और अभी तो कितनी होती जाती है। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलते रहेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। बाबा को हमेशा होता था चित्र बनाए, बड़े बड़े अक्षर हों, लगा दो, कोई समझाने वाला हो या ना हो, ऐसे लिखा तो पढ़ करके ऑटोमेटिकली समझ जाए। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर के पढ़े। जब भंबोर को आग लगेगी तो मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। जब ऐसी हालत होगी जाग तो जाएंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा परंतु टू लेट, बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, लास्ट में आएंगे तो पिछाड़ी में तो दौड़ नहीं सकते ना, परंतु बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते। रेस में क्या करते हैं, पहले आहिस्ते दौड़ते हैं, फिर बीच में थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और लास्ट में और स्पीड बढ़ा देते हैं। तो बाबा भी बता रहे हैं, कोई पुराने आहिस्ते चल रहे हैं, कोई नए अच्छा चल रहे हैं, और कोई ऐसे आएंगे लास्ट में जो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, टू लेट हो जाएगा। रेस में कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज पिछाड़ी में कितना थोड़ों को ही मिलती है। विन किया है प्राइस जो है वो तो 1 2 4 को मिलेगी, सबको तो नहीं मिलती, और ज़्यादा करके 10 को मिल जाएगी, सबको तो नहीं मिल पाती ना। तो बाबा कहते विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है, ये तुम्हारी भी घुड़ दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। घुड़ रेस में, इस ज्ञान योग की रेस में बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, ये भी तो ज्ञान है ना, ये ज्ञान और किसी को नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, अज्ञान से कोड़ी जैसा बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती। पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती हैं। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं ना, क्यों भारत को महादानी कहते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते। कितना बड़ा राज, पहले बच्चे अर्पण करते हैं, फिर बाबा तो उनको सब कुछ दे देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, तो फिर बाप बच्चों के आगे सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में
आए हो। रावण से दुखी होकर राम की ऐशलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे। बाबा कहते पहले तुम कहाँ थे? शोक वाटिका में थे। अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। शोक वाटिका से निकल रहे हैं, अब चलना है अशोक वाटिका स्वर्ग में। अब फिर अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति है। कोई तो छोटीपन में भी जबरदस्ती आ गए। जब यज्ञ स्थापन हुआ ना, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए और कई भाई बहनें आ गए। बाद में देखा भी पता नहीं कितना ज्ञान है, कैसे चल सकेंगे या नहीं, माया के चक्कर में आके छोड़ के चले गए। तो बाबा कहते हैं कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ की शरणागति का सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। बाबा कहते देखो कितना आश्चर्य, बैठे हैं भगवान की गोद में, पालना हो रही, इतनी प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ भी माया उनके ऊपर ऐसा असर करता है कि जाएं जाएं रावण की गोद में। जब रावण की गोद में जाते हैं फिर आएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, हमको माफ़ कर दो, हमको रख लो, हमको आने दो, क्लास में आने दो। भला आ भी जाते हैं लेकिन वो स्टेज तो नहीं रहती ना, वो प्राप्ति तो नहीं होती है ना। तो बाबा कहते देखो कितना आश्चर्य, बैठे कहाँ हैं और चले जाते कहाँ। आश्चर्य की बात है ना। ये शिवाय नमे वाला गीत बहुत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकता है। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना दुख देते। बाबा के बने माया के बन जाते हैं, फिर खुद भी दुखी होते हैं, औरों को दुख देते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। हलवा नहीं खाने का, बाबा ने कहा खुशी में रहो। तो बाबा ये बताते हैं, वैसे तो ये कहानी है ही है, आपने सुनी है शांता बहन की, लेकिन बाबा कहते हैं क्या करना, कुछ भी हो जाए ड्रामा के सीन को देखकर साक्षी होकर रहना है। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। फिर अभी दूसरी बात, बाबा देखो उस समय मुरली सुनते थे, किसी का ध्यान नहीं गया। बाबा ने सब बातें पहले ही बता दी थी। बाबा ने कहा मम्मा बाबा भी जाएंगे। अब बाबा ने पहले कह दिया था लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि मम्मा बाबा जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी जाएंगे। उस समय इतनी बातें कह दी। जब बाबा ने मम्मा ने शरीर छोड़ा तो सबको लगा ये क्या, ये क्यों चले गए, कैसे चले गए, इनको तो अंत तक हमारे साथ रहना। लेकिन बाबा ने मुरली में पहले ही कह दिया है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। इस लाइन को किसी ने नहीं समझा। अगर समझ जाते तो पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये ऐसा बाबा ने बता दिया लेकिन बुद्धि से बिल्कुल निकल गया। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना है, इसमें फिक्र की तो क्या बात है, फिक्र क्यों करने का। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्याल आते हैं। ला कहता है आएंगे जरूर, जाना भी जरूर है। ला कहता है जो आए जाएगा भी सही और आएंगे भी जरूर। ऐसे नहीं मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। ये नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए
हाहाकार हुआ, ये सब भी कल्प पहले हुआ था। बाबा हमेशा इस बात पे पक्का होते थे। जब कोई ऐसी होती थी, शुरू शुरू में बहुत एंटी थे, कोई ना कोई अखबार में उल्टा डाल देते थे, बाबा को सुनाते थे तो बाबा तो इतने न्यारे और प्यारे होकर के सुनते थे। बाबा कहते क्या भूल गए हो क्या, कल्प पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, फिर भी होगा, इसमें सोचने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं ये नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, ये सब कल्प पहले भी हुआ था, फिक्र की क्या बात है। 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे। बाप के दिल तक नशीन बनने के लिए रहम दिल, औरों को ज्ञान धन बांटना है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है। कई कहते हमने तो दे ही दिया ना, कर दिया। बाबा कहते पुरुषार्थ जो किया वो तो खाते रहे, बाकी तो थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन सेवा नहीं की तो क्या मिलेगा। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही जो भी किया उसकी प्राप्ति होगी, दूसरे की तो नहीं होगी ना। वह तो अपने लिए ही करते हैं। ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। इंश्योर किया अपने लिए, ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना, उनका भाग्य बनेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। ये ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा और ही बढ़ जाएगा। खुल पड़े मीन्स बढ़ जाएगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं मज़ा आता है ना किस बात में, रात को बाबा को याद करने। रात को जाग करके याद करते ना, बाबा कहते उसमें मज़ा आता है ना, क्योंकि बहुत साइलेंस होती है। मज़ा आता है ना रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में भी याद करना है। कई बार होता है ना रात को याद किया फिर सुबह क्यों करे। बाबा कहते रात में तो मज़ा आता ही है, लेकिन रूहानी साजन को भी प्रभात में मॉर्निंग टाइम है, अमृत वेला, प्रभात में भी याद करना है। बाबा क्या बात करनी है बाबा से, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। बाबा कहते कैसे बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बात है। बाबा आपने हमें अपना बनाया, आप तो बहुत मीठे हो, हमें क्या से क्या बना रहे। ऐसी मीठी मीठी बातें करो, नहीं तो कई तो क्या करते हैं सारा टाइम बाबा को उलझने देते। बाबा मेरा ये काम नहीं होता, बाबा ये नहीं होता, ये बातें करते। बाबा काम करे वो तो देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो बाबा कहते प्यार से बात करेंगे तो वो सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए कभी नहीं कहना बाबा को मेरी ये बात कह दो, मैंने अमृत वेले बाबा से बात किया, मेरा अभी तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना है। कहा तो बाबा से कैसे बात करनी है, बाबा आप कितने मीठे हो। फिर भी कह सकते बाबा आपने हमें बनाया, बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है। पहला दिल से सदा सच्चा रहना है, दूसरा सच बोलना है, तीसरा सच होकर चलना। सच्चा रहना, सच बोलना, सच होकर चलना। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरा साक्षी होकर
खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्म इंद्रिय जीत हैं, वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते। बाबा ने कहा जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्म इंद्रिय जीत हैं, वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। चेक क्या करना है, आत्मा इन तीन शक्तियों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ तो खींच तो नहीं लेते। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अब इसके बाद अव्यक्त इशारा सुनेंगे। आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख है। अव्यक्त इशारा, अगर कोई कमज़ोर है, वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प बदली करो। कमज़ोर होते ना, कह देते हैं अरे ये तो कमज़ोर है, छोड़ दो। बाबा कहते उसके प्रति भाषा और संकल्प बदली करो। अगर कोई कमज़ोर है, वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प में भी ना आए कि ये तो बदलने वाला है ही नहीं, अथवा पहले ये बदले नहीं, ये बदले तब मैं बदलूंगा नहीं, अथवा पहले ये बदले नहीं, मैं तो पहले बदलूं। जैसे और बातों में मैं आता है, ऐसे कोई भी क्या भी करता है और कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना व कहना है, इसमें मैं पन लाओ कि मुझे ही करना है, मुझे क्या करना है। बाबा कहते इसमें मैं पन लाओ, इसमें मैं पन लाओ। इससे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलेंगे और आपको सबकी दुआएं मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम